आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे और मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल कृष्ण पर। जब भी आप सबको सच्ची मित्रता का ख्याल आता होगा तब आपको मन में श्री कृष्ण और सुदामा का नाम जरूर आता होगा। आप सबको तो पता ही होगा कि श्री कृष्ण और सुदामा कितने घनिष्ठ मित्र थे। फिर भी आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि श्री कृष्ण जैसा मित्र होने के बावजूद, जो कि द्वारिका के राजा थे, परंतु उनका मित्र सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। तो चलिए ढूंढते हैं इस प्रश्न का जवाब एक छोटे से इंट्रो के बाद। दरअसल सुदामा जी के निर्धन होने के पीछे भी एक कारण था, जो कि आपको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा। बात तब की है जब श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसी गांव में एक वृद्ध महिला भी रहा करती थी, जो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। हर दिन भीख मांग कर वह अपना घर चलाती थी। एक बार लगातार उस औरत को 5 दिन तक कोई भी भिक्षा नहीं मिली, जिस कारण वह बहुत ही भूखी थी। वह इस कारण बहुत ही ज्यादा निराश हो चुकी थी। किसी तरह वह पानी पीकर अपने दिन गुजार रही थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले तो उसने मन में ही भगवान को याद किया। उन चनों को वह औरत पोटली में भरकर रात में सो गई कि वह इन चनों को भगवान को भोग लगाकर सुबह ग्रहण कर लेगी। उसकी कुटिया में रात में ही कुछ चोर प्रवेश कर गए। उन चोरों ने किसी कीमती चीज को ढूंढने की रात में बहुत ही ज्यादा नाकाम कोशिश की, पर आखिर में कुछ प्राप्त ना होने के कारण वह चने की पोटली को लेकर ही भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद इसमें कुछ कीमती चीज रखी गई होगी। गाँव से भागने के बाद वह गुरु संदीपनी के आश्रम में जा छिपे। यह वही आश्रम था जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुछ देर बाद जहाँ चोर छिपे थे वहां से गुरु माता निकली, जिन्हें देखकर वह हड़बड़ी में ही पोटली वहीं गिराकर चल दिए। कुछ समय बाद जब गुरु माता ने वह पोटली खोली तो उन्हें उस पोटली में चने दिखाई दिए। तो गुरु माता ने वह पोटली वैसी की वैसी ही जंगल जा रहे श्री कृष्ण और सुदामा को दे दी। इधर जब सुबह वृद्धा महिला नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनकी वह चने की पोटली गायब हो चुकी है। ये सब देखने के बाद उन्हें क्रोध आ गया, क्योंकि वह बहुत समय से भूखी थी, जिस कारण से वह दुखी मन से श्राप देते हुए बोली कि जो भी उन चनों को खाएगा वह सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी की अनुभूति शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिस कारण उन्हें पोटली हाथ में पकड़ते ही यह ज्ञात हो गया कि इस पोटली पर उस वृद्ध महिला का श्राप है। तभी वहां जंगल में बारिश होने लगी, जिस कारण सुदामा और कृष्ण पेड़ के नीचे ठहर गए। काफी देर तक बारिश न हटने के कारण उन दोनों को भूख लगने लगी। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे मित्र, मुझे बहुत ही ज्यादा जोर से भूख लग रही है। गुरु माता ने जो चने तुम्हें दिए हैं वह मुझे दे दो। सुदामा जी जानते थे कि वह चने श्रापित हैं। वह नहीं चाहते थे कि उनका मित्र कृष्ण दरिद्र हो जाए, जिस कारण सुदामा ने कृष्ण से कहा कि वह चने उनकी पोटली उन्होंने कहीं गिरा दी है, और लेकिन उन्होंने सारे चने खा लिए थे। और इस प्रकार दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार सुदामा ने एक सच्चा मित्र होने का सबूत दिया। वह जीवन में भले ही दरिद्र क्यों ना रहे हो, लेकिन उनका हृदय बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हम भले ही सुदामा को गरीब समझे, लेकिन उनसे धनी कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने स्वयं प्रभु के ऊपर गरीबी का श्राप ही लिया और अपने ऊपर लिया। मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ ही गया होगा कि सुदामा जी गरीब क्यों थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन होगा, कृपया उसे टैप करके ऑल पर सेट कर दें। बाकी वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I tweak or mix this, you know. It sounds cold. 俺は波風見なかった。